हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अभी तक हम लोग MySQL का बेसिक्स जान चुके अच्छा से, तो अब जाके हम CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। CRUD मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। इस लेक्चर में हम लोग क्रिएट ऑपरेशन करने वाले हैं, मतलब एक डेटाबेस बनाएंगे नया, उसके अंदर एक टेबल बनाएंगे और फिर उसमें हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग का डेटाबेस का नाम होने वाला है DB Shirts। तो हम लोग लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस DB Shirts, फिर इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। अभी हमें इस डेटाबेस के अंदर ही टेबल बनाना है, तो इसीलिए हमें सबसे पहले ये डेटाबेस को यूज करना होगा। इसीलिए हम लोग लिखेंगे यूज DB Shirts। ये हो गया, हम लोगों ने डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया अपना। अभी कंफर्म करने के लिए डेटाबेस सिलेक्ट हुआ कि नहीं, इसलिए हम लोग इस सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करके सिलेक्ट डेटाबेस करेंगे। डेटाबेस, यस, फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें दिख जाएगा कौन सा डेटाबेस सिलेक्टेड है। ओके, हमारा DB Shirts सिलेक्टेड है, यहाँ हम लोग को दिख जा रहा है। अभी इसके अंदर चलिए टेबल क्रिएट करते हैं। तो हम लोग जो टेबल क्रिएट करेंगे वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। उसमें 5 कॉलम्स होने वाले। सबसे पहला कॉलम होगा शर्ट ID का, जिसमें हम अपने शर्ट का ID स्पेसिफाई करेंगे और ये नल नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें हम लोग को वैल्यूज फिल करना ही होगा और ये ऑटो इंक्रीमेंट भी होगा। और इसी शर्ट ID को हम लोग अपना प्राइमरी की भी सेट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद वाला कॉलम है आर्टिकल का, जिसमें नॉर्मल सा हम लोग का शर्ट रहेगा, टी शर्ट है कि पोलो शर्ट है, टैंक टॉप है, क्या रहेगा वो सब रहेगा। तो ये टेक्स्ट है। उसके बाद कलर, ये भी टेक्स्ट वाला फील्ड होगा। उसके बाद एक है शर्ट साइज। गाइज आप नोटिस करिए कि मैंने नाम शर्ट साइज क्यों लिया। मैंने शर्ट साइज नाम इसीलिए लिया, सिर्फ साइज नहीं लेके, क्योंकि साइज एक रिजर्व्ड कीवर्ड MySQL में हो सकता है, इसीलिए कोई कंफ्लिक्ट ना क्रिएट हो, इसीलिए मैं शर्ट साइज यूज कर रहा हूँ, सिर्फ साइज यूज नहीं करके। तो ये भी varchar है, सिंगल कैरेक्टर्स लिया गया है, स्मॉल, मीडियम। और उसके बाद लास्ट कॉलम है लास्ट वोन। ये इंटीजर फील्ड है, यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे कितने दिन पहले वो शर्ट पहना गया है, शर्ट या टी शर्ट कुछ भी। तो ये टी शर्ट लास्ट वोन है 10 डेज पहले, ये टी शर्ट लास्ट वोन है 200 डेज पहले, ठीक है। तो हम लोग ये डेटा अपने टेबल में इंसर्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है क्रिएट टेबल। टेबल का नाम दे देते हैं शर्ट्स। उसके बाद यहाँ नीचे आके सबसे पहला कॉलम हम लोग का होने वाला है शर्ट ID। ये होगा INT, नॉट नल, क्योंकि ये खाली नहीं रह सकता है। ऑटो इंक्रीमेंट भी होगा ये। ओके, ये हो चुका है। दूसरा फील्ड है हम लोग का दूसरा फील्ड हम लोग का आर्टिकल है, आर्टिकल। और ये होगा varchar, लेंथ ले लेते हैं 100। उसके बाद है कलर, ये भी varchar होगा, इसका भी 100 ले लेते हैं। देन हम लोग का शर्ट साइज, ये भी varchar, इसको भी 100 ले लिया। और लास्ट में हम लोग का होगा लास्ट वोन। लास्ट वोन ये INT होगा एंड नथिंग एल्स, बस दैट्स इट। उसके बाद हमें बस अपना प्राइमरी की सेट करना है। तो प्राइमरी की, और किसे सेट करना है प्राइमरी की? शर्ट ID को, शर्ट ID। बस ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके, अभी DESC अपना टेबल का नाम देके चेक कर लेते हैं कि कैसे लग रहे हैं हर एक कॉलम्स। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा टेबल दिख रहा है जहाँ पे हमारे हर एक कॉलम्स का डिटेल हमें दिख रहा है। तो फील्ड हमारे पास 5 फील्ड है, उनका टाइप क्या क्या है वो दिख जा रहा है। नल, नॉट नल सिर्फ एक है शर्ट ID, प्राइमरी की भी शर्ट ID है, डिफॉल्ट में कुछ सेट नहीं है, और एक ऑटो इंक्रीमेंट भी है एक्स्ट्राज में, वो है शर्ट ID। अभी जो नेक्स्ट काम है वो कि हमें अपने टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है। तो हमें इतना सारा डेटा इंसर्ट करना है, इसीलिए आप गाइज अभी जो स्क्रीन में देख सकते हो ये डेटा हम इंसर्ट करेंगे। तो आप इतना लिखने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं ये डेटा का एक TXT फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको कॉपी कर ले सकते हो। तो अभी चलिए हम लोग इंसर्ट ऑपरेशन करते हैं अपना। तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, हम लोग का टेबल का नाम है शर्ट्स। उसके बाद हमें यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई करना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि किस टाइप का डेटा हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग एक शर्ट का डिटेल कॉमा के पहले तक का दिखेगा। पहले हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं टी शर्ट,
मतलब आर्टिकल सबसे पहले है, उसके बाद कलर है, उसके बाद शर्ट साइज है, उसके बाद लास्ट वर्न है। तो इसी हिसाब से हमें अपना टेबल के अंदर भी डेटा इंसर्ट करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देंगे आर्टिकल, उसके बाद कॉमा देके कलर, उसके बाद कॉमा देके हम देंगे अपना शर्ट साइज, एंड देन लास्ट में होगा लास्ट वर्न। ओके, ये हो चुका है। अब हमें वैल्यूज इंसर्ट करने हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज, और मैं उधर से कॉपी कर लिया तो मैं जस्ट इसको पेस्ट कर दूंगा इधर। आप भी सेम चीज़ कर सकते हो, बस अब इसको एग्जीक्यूट कर देना है। तो ये एग्जीक्यूट हो गया आई गेस। अब इसको इधर से कंट्रोल X कर लेते और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्ट्स करके देख लेते। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा टेबल भी क्रिएट हो चुका है और हर एक डेटा उसके अंदर इंसर्ट हो चुका है। अभी चलिए हम लोग खुद से एक लास्ट शर्ट ऐड करके देख लेते और वो शर्ट का स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसा दिखेगा। पहला, वो एक पर्पल पोलो शर्ट होना चाहिए, साइज M होना चाहिए और लास्ट वोन 50 डेज पहले का होना चाहिए। तो चलिए इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू शर्ट्स, और मैंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया था कि पहले आर्टिकल होना चाहिए कि पहले कलर होना चाहिए, तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, पहले कलर ही दे देता हूँ। तो CLOUR कलर पहले जाएगा, फिर आर्टिकल, फिर शर्ट साइज, देन लास्ट वोन। ओके, अब वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। तो पहला होना चाहिए पर्पल। देखिए गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे मैं पहले कलर फिल कर रहा हूँ ना, कलर पहले यहाँ लिखा, तो यहाँ भी पहले कलर स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है। ये मैं बेसिक्स में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे पहले जाएगा पर्पल, देन आर्टिकल क्या था हमारा, टी शर्ट था, साइज मीडियम, ये भी कोटेशन में जाएगा गाइस, कैरेक्टर है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वोन था 50 डेज। तो बस ये हो चुका है, इसको एंड कर देते हैं सेमीकोलन के साथ और एग्जीक्यूट कर दीजिए। अभी सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करके देख लेते हैं। तो देखिए आपको लास्ट में यहाँ पे दिख जा रहा होगा ID 9 के साथ टी शर्ट पर्पल मीडियम 50 डेज पहले। ओके गाइस, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्रिएट ऑपरेशंस कि हमने कैसे डेटाबेस क्रिएट किया, उसके अंदर टेबल क्रिएट किया और फिर उस टेबल में हम लोगों ने डेटा इंसर्ट किया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं रीड ऑपरेशन कि कैसे हम लोग इस टेबल से डेटा को रीड कर सकते हैं।